अरे नहीं बहन, बिलाल मियाँ को मटन खाना था घर का, वरना नवाब साहब खाना नहीं खाएंगे। और ये देखो कितना ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। अरे आप गंद की चिंता मत करिए, हम अभी साफ कर देंगे। पर आप ये क्या बता रही थी कि खाना नहीं खाएंगे? अभी मास्टर जी को जाके शिकायत करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मास्टर जी के खौफ से तो वो दोनों पूरा दिन उनकी सूरत पे दिखता है। जब भी वो स्कूल से आते हैं उनके चेहरे पे दिखता है, पूरी कसरत होती है दिमाग की। अरे मास्टर सर की मास्टरगिरी सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, घर पे भी उनकी मास्टरगिरी पूरी चलती है। अब यूं ही देख लो, सीमा ये क्या किया, सीमा पर्दे क्यों छोटे हैं, सीमा चाय में शक्कर क्यों कम है, और तो और सीमा पौधों में पानी डाला कि नहीं। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे दोनों बच्चे दिल्ली को रवाना हो गए। अरे आपकी तो आधी परेशानियां मास्टर जी ने खत्म कर दी। काश आपकी इसी बात से वाकिफ कर पाते हम। औलादे चाहे जितना भी दुख दे, जी नहीं करता कि उनको खुद से एक तक भी दूर करे। अब आप अपने वाले दोनों को ही देख लीजिए, चाहे वो जितनी भी शैतानी करे और उन्हें जितनी भी फटकार पड़े मास्टर जी से, क्या कभी मास्टर जी ने उनको खुद से अलग समझा है? तो आज पर्दाफाश हो ही गया, तो इसमें गुम रहती है हमारी हुसैनी बेगम। अरे नहीं 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 नहीं, बस शौकिया तौर पे। अरे अब जब राज खुल ही गया है तो 2-3 सुना ही दीजिए ना, वरना अभी जाके क्लॉक टावर से ऐलान कर देंगे कि दूर चिलम के एक बसेरे में रहती है साक्षात हवा खातून की रूह लिए एक कलाकार। अब सुना ही दीजिए। सिर्फ एक, पर आप वादा करें आप इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। कहानी मैं अपनी इन चिनारों पे लिखती रहूंगी, कहानी मैं अपनी इन चिनारों पे लिखती रहूंगी। जंग के बाद मोहब्बत का इकरार जो करना है। अरे वाह हुजैफी बेगम, हम कैसे अनजान थे इस शायर से। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने वादे अनुसार कुछ नहीं कहेंगे। अरे बातों बातों में तो हम आपको बताना ही भूल गए, मास्टर जी ने बोला था कि वो रास्ते में है और उनका कहवा तैयार रखे। चलो वक्त रहते याद तो आया, वरना आज सबकी क्लास लगनी थी। अरे मौजी, हमारा चश्मा किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल मियाँ। अरे मियाँ, चश्मे ढूंढ रहे हैं चश्मे लगा के? अरे मौजी, हम इस वाले की बात नहीं कर रहे, अपने शेख की बात कर रहे हैं। क्या करोगे उनका? अरे करना क्या है, झील तक जा रहे थे जरा दोस्तों के साथ। अगर तुम कभी घर टिकने को तवज्जो दें तो हमारी जिंदगी की थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएं। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इस बुढ़े दिमाग को ज्यादा कष्ट ना दे। अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है। सुना सीमा बहन, कैसे कैंची की तरह जबान चलती है दोनों भाइयों की। इससे याद आया, बड़े मियाँ कहाँ हैं? जी हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते। बिलाल, इमरान कहाँ है? तुम्हारे साथ थे वो सुबह, कहीं वो फिर से? जी हमने बोला ना, हम नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। अरे भाई साहब, किधर जाने की तैयारी में हो? जी कहीं नहीं, मौसम अच्छा क्या हुआ तो सोचा दोस्तों के साथ घाटी पर हो आए। चलिए हमें देरी हो रही है, हम जाते हैं। बिलाल बता के तो जाइए, कहाँ है इमरान? शाम को मटन क्या रखना हमारे हैं। बिलाल! अब जा रहे हैं। अरे छोड़ो ना हुजैफी बेगम, ये आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब वो जमाने गए जब बच्चे बिना माता पिता के खाना तक नहीं खाते थे, और इनको देख लो, इनका बचपना ही नहीं खत्म होता। बचपन की बात नहीं है, खैर छोड़िए। अरे छोड़िए क्यों? क्या बात है हुजैफी, कोई परेशानी है? आप हमें बता सकते हैं, उस परेशानी का हल हम जरूर निकालेंगे। अरे गणित का सवाल थोड़ी ना है मास्टर जी जो हल निकालेंगे इसका। बेगम आप जरा चुप रहिएगा, बताओ हुजैफी। मास्टर जी, हमें लग रहा है ना इमरान हमारे लाख मना करने के बाद भी अपने चचा जान के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। हमें डर है कि वो अपनी तरह उन्हें। मैं मुस्तफा को अच्छे से जानता हूँ, वो जो भी हो, चाहे उसकी सोच जैसी हो, चाहे उसके कारनामे जैसे हो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने सगे भतीजे को ही अपने कट्टरपंथी के रास्ते में धकेलेगा। आप बेफिक्र रहिए, इमरान जैसे ही वापस आएगा मैं उससे बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। जी शुक्रिया मास्टर जी, अपने अब्बू के जाने के बाद ना आपको ही इमरान अब्बू मानते हैं। आप बात करेंगे तो थोड़ी अकल आएगी उनके। हम आप लोगों के लिए कहवा लेकर आते हैं। अरे हम बर्तन तो
आना ही भूल गए। अरे भाभी फिक्र मत करो, हम पिछले हफ्ते लाल बाजार गए थे और खास आपके लिए अलग बर्तन लाए हैं कावा के लिए। हमारे धर्म जरूर अलग हैं, पर हम वाकिफ हैं कि आप मीट में बने हुए में पानी भी नहीं पिएंगे। आप बैठिए, हम कावा लेकर आए। अगर आज भी हम कश्मीरी बेफिजूल की लफ्जों पर यकीन कर ले तो बेकार है हमारा ये सदियों का जंग जो हम इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से वकीफ रखता हूँ मुस्तफा भाई। मुझे लगता है कि इसके बाद हमें अपनी खोई हुई इज्जत और बीते वक्त का हजराना जरूर मिलेगा और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर के आम आदमी चुप नहीं रहता। पर अगर बाजी उल्टी पड़ गई तो कहीं हमें ना भुगतना पड़ जाए। बाजी उल्टी पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला के मर्जी के बिना तो वक्त भी नहीं टिकता। ये कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। पर चाचा जान, जो आप करने के लिए बोल रहे हैं उसमें तो कई मासूमों की जान को भी खतरा हो सकता है। इमरान, ये कैसे लफ्ज बोल रहे हो तुम? उस मास्टर ने सिखाया ना तुम्हें कमजोर होना। चाचा है हम तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद किसी चीज की कमी होने दी है हमने? बहुत बड़ी बड़ी चीज सोची है हमने तुम्हारे लिए। एक बात याद रखो इमरान, मैं और हम पूरा ये कश्मीर चाहता है कि आजाद कश्मीर का परचम सबसे आगे तुम चलाओ। तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई इमरान मुस्तफा भाई की बातों में शक करने की? तुम्हारी बातों से मुझे खौफ की बू आती है इमरान। मत भूल हमारे कौम ने और कश्मीर ने कितना कुछ सहा है। बिल्कुल ठीक। हम तो आज तक उस हिंदू राजा हरि सिंह की गलतियों को भुगत रहे हैं। अरे इमरान, ये चिन्नारों का रंग और बर्फ की चादरों ने उन अफगानों को यहाँ तक खींच रहा है और तुम इस पाक जमीन में पैदा होने के बावजूद उन काफिरों की जान की परवाह कर रहे हो। आप लोग मेरी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। हमारा भी सपना वही है जो आप लोगों का है। हमने भी आजाद कश्मीर का ख्वाब देखा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं चाचा जान कि शांति के समय में क्या इतना बड़ा कदम उठाना ठीक रहेगा? ये शांति की बातें एक ढकोसला है। ऊंचे महकमे में एक सरदार की जरूरत है, समझे? और एक बात याद रखना, ऊपर से खबर है कि इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर का ख्वाब जल्द ही पूरा होगा। इंशाअल्लाह। अब बस बहुत हुआ मास्टर जी। मुद्दत हो चली है हम अपने बेटे को मिले हुए और आपको अभी भी अपने गुलाम और आस्था का ख्याल कौन रखेगा? इस जिद्दोजहद में फंसे हुए हैं। अब आज ना फैसला हो के ही रहेगा कि आपको कौन प्यारा है, अपने बहू बीवी और बच्चे का दिल या आपके बगीचे के फूल। देखिए सीमा जी, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, आपको भी पता है कि हमें अपने बगीचे से कितना लगाव है। और किसने कहा था हमारे बेटे को दिल्ली जाने के लिए? हमने थोड़ी कहा था। और ये कहाँ का इंसाफ है कि हमेशा हम ही उसके पास जाएं? ऐसा थोड़ी होता है। मास्टर जी, इमरान है ना, इमरान रखेगा आपके बगीचे का ख्याल। उनके अबू ने नबातात का पूरा ज्ञान दिया है, वो रखेगा ख्याल अच्छे से। अरे देखो इमरान आ गया। इमरान, मास्टर जी को बताइए गुलशन मियां के पास जाएं, वो दिल्ली, और अब वादा करें उनसे कि अब उनके बगीचे का ख्याल जरूर रखेंगे। कब जाने का विचार है मास्टर जी? अरे बिलाल मियां, हम तो कह रहे हैं कि 17 जनवरी को चल जाए। गुलशन का जन्मदिन है, हमें दिखेगा तो खुश हो जाएगा ना। हमने आपसे एक बार कहा था ना, जाएंगे तो 20 तारीख को जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। मास्टर जी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर मास्टर जी का दिल है 17 को जाने की तो जाइए ना। इंतजार किस बात का? आप मेरी बात सुनिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाके आपकी टिकट करवा के आता हूँ। अरे मगर मेरी इमरान, मेरी बात और तो सुनो। इमरान, इमरान, आते समय ना आप वापसी की भी टिकट कटवा देना। हाँ वैसे तो हमें चादर हटते तो वापस लौटना ही है। अरे इमरान, एक बात की वापसी का रख लेना, वापसी का। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गुलशन मियां जब पिछली बार आए थे ना तो उनकी एक ही शिकायत थी, वो कहते थे कि मैं आपकी जाने से पहले तो वापसी की टिकट कटा देता हूँ। इस बार ये इल्जाम मैं अपने सर पे नहीं लूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए मास्टर जी, वापसी हो जाएगी। हाय मेरा बच्चा,
मास्टर जी, इस बार खबर है कि घाटी में बर्फ थोड़ी लंबी टिकेगी। हो सके तो कपड़े थोड़े ज्यादा रख लेना, वापसी में देरी हुई तो दिक्कत नहीं हो। लंबा तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। खैर जो भी हो, अब कोई नहीं रोक सकता हमें। हम जा रहे हैं, लेकिन वापस तो हम जरूर आएंगे। इमरान, क्या खिचड़ी पक रही है? बेवकूफ नहीं है हम। तुम्हारे कमरे में वो खत देखे, उन्हें देखकर यही जाहिर हो रहा है कि वो उस पार से आई हैं। अम्मी, ये हमारा निजी मामला है और आपको 1000 दफे बोला है कि हमारे कमरे में मत जाया कीजिए। अम्मी है हम तुम्हारे से कोसों समझदार हैं हम। हमें पता है वो तुम गंदी कंपनी में जाकर गंदी दिशा में जा रहे हो। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमें सही और गलत का फर्क मालूम है, इसलिए तो हमने। इसलिए क्या इमरान? क्या? कुछ नहीं अम्मी, हाथ छोड़िए हमारा। जाना बताइए ना, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं। अम्मी नीचे आती है। हम कहीं नहीं जाने देंगे, तुम्हें बताओ। इमरान, सुनिए हमारी बात अम्मी। इसलिए हमने मास्टर जी को बोला कि जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ के चले जाएं। इसलिए हमने उनको बोला कि ज्यादा कपड़ा लेके जाओ, वापसी की चिंता ना करें। और हम आपको भी बता रहे हैं अम्मी, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आने वाले दिन मुश्किल होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें बेटे से ज्यादा माना, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उन्हें धोखा देने में? हम कुछ नहीं सुनना चाहते अम्मी, हम जा रहे हैं। इमरान, हम जब भी आते हैं ये भाई हमेशा नाराज होकर जा रहे होते हैं। क्या हुआ अम्मी? अम्मी बताइए क्या हुआ? अम्मी जवाब तो दीजिए। अच्छा, तो ऐसे जवाब नहीं देंगे आप? ठीक है, तो सुनिए, कुछ लाए हैं आपके लिए आने वाले दिनों के महान कवि। सुनिए, गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे, बाद न बहार चले। गुलों में रंग भरे, बाद न बहार चले, कभी चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अच्छा बिलाल, किस महान कवि के लव चिपका रहे हैं हम आपको? ज्यादा होशियारी ना दिखाइए आप। चलिए, आपने पकड़ लिया तो बता देते हैं, फैज के लफ्ज है, लेकिन हमेशा कैसे पकड़ लेती हैं आप? अम्मी है हम तुम्हारी, बैठिए, खाना लेकर आती हूँ। ये भाई, आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? बस यूं ही मतलब? हमने तो सुना था अब्बू के जाने के बाद उनकी नौकरी उनके बड़े बेटे को मिलेगी, और आपको भी तो काफी दिलचस्पी हुआ करती थी। Justice N.K. Gamju of the Srinagar High Court was shot dead. Pandit Sarvanand Prem, an 80-year-old poet, and his son were kidnapped, tortured, their eyes gouged out, and hanged to death. A Kashmiri Pandit nurse working at the Saura Medical College Hospital in Srinagar was ganged and then beaten to death. Another woman was abducted, raped, and sliced into bits and pieces at a sawmill. Many others were brutally injured, their tongues cut off, eyes gouged out. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फक्र है हमें तुम पे इमरान। हम तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है हमने। और बिलाल, तुम्हारे भाई को कोई जरूरत नहीं पुलिस की नौकरी करने की। आगे बढ़कर इनको कई कारनामे करने हैं ऐसे, और आप चिंता ना करें बिलाल, वक्त आने पर आपका चाचा आपके लिए भी ऐसे कई मौके लाएगा खुद को साबित करने के लिए। भाईजान, बिलाल को अपने धकोसलों से दूर रखिए। उनकी मौजी की आंखों पे पट्टी नहीं पड़ी है। एक को तो अपनी साइड पे कर लिया, दूसरे को नफरत में पना नहीं होने देंगे। इनके अब्बू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो इस रास्ते पे जाएं। वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो कमजोर थे। उनके लिए आजादी का मतलब 800 रुपए की पुलिस की नौकरी, 2 वक्त का खाना। उन्हें कोई प्यार नहीं था अपनी मिट्टी से। हमारे अब्बू कमजोर नहीं थे, उन्हें फक्र था अपनी वर्दी पर, अपने देश पर। ये कैसी बातें कर रहा है इमरान? बिलाल, ये कोई तरीका है इमरान से बात करने का? ये खून तब क्यों नहीं खोला जब अबू जान के बारे में बात की जा रही थी? बिलाल, तुमने अपनी जबान से एक लफ्ज और निकाला तो खाल खींच देंगे हम तुम्हारी। खबरदार जो बल्लाल के नजदीक आए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तशरीफ लीजिए और निकलिए यहाँ से। इतनी खुदारी थी तो लाखों को भेजा ना करते आप। निकलिए यहाँ से दोनों। इमरान, तुम्हारी अम्मी का दिमाग ठिकाने बनी है, चलो यहाँ से, चलो।
की आखिरी बस का समय हो गया है। 1 साल लगा है आपको मनाने में। चलिए अब पोस्टपुरा की आखिरी बस भी निकलने वाली होगी। आपकी वापसी की टिकट 27 फरवरी को कराई है। थोड़े दिन रुक कर आना और भाईजान की चिंता आप ना करें, हमें उनके लिए। बिलाल, हमें कहीं नहीं जाना। देख रहे हैं क्या हो गया आपके बड़ी मियाँ को। ये हमारे बेटे कैसे हो सकते हैं? अम्मी जान, आप भाईजान से उम्मीद ना रखिए, हमें ना आपके लिए। चलिए उठिए, चलिए। बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, पानी लीजिए आप। कुछ नहीं चाहिए हमें बिलाल, कुछ नहीं चाहिए। पानी पीजिए, हम हैं आपके लिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब बर्बाद हो गया है, विश्वास उठ चुका है हमारी इन चीजों से। मौजी, आप क्यों चिंता कर रही? मौजी, 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 आप ठीक तो हैं? बिलाल, अम्मी का ख्याल रखो। भैजान, क्या कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं जो मुनासिब है बिलाल। हम वही कर रहे हैं। अगर ये हिंदुस्तानी महकमा जंग चाहता है तो इसे वही मिलेगी। कब तक हम सहेंगे? आप बात हमारी औरतों की आबरू ऊपर आ बैठी है। बिलाल, ये बातों से कितनी नफरत झलकती है आप। बिलाल, बिलाल, अपनी सूरत देखो आईने में, शक्ल देखो अपनी। क्या अम्मी ने तुम्हें पूरा किस्सा बताया? बताइए अम्मी से, बताइए। नहीं बताएंगी अम्मी बिलाल, हम बताते हैं तुमको। कितनी औरतें थी बिलाल, कितनी औरतें? 250 औरतें, और वो भी एक रात में बिलाल। अगर तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती तो लानत है तुम पे। श्रीनगर तक ठीक था बिलाल, श्रीनगर तक ठीक था, पर पुनः और पोस्टपुरा एक छोटा सा जिला है कुपवाड़ा में। तुम जानते हो लोग कुपवाड़ा क्यों नहीं जाते? क्योंकि बोला जाता है जो कुपवाड़ा जाता है कभी लौट के नहीं आता। और क्या करें हम बिलाल, अब हम क्या करें? तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये सारे लोग इस देश के थे? हो सकता है वो सच बात करके तुम्हारे साथियों में से हो। कब तक कायरों की बोली बोलोगे बिलाल? कब तक इस देश की वकालत करोगे तुम? अब हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमें जो करना है हम वही करेंगे बिलाल। ये मत समझिए कि किसी की जान लेने से आप खुदा बन जाएंगे। किसी की जान लेने का आ गया तो सिर्फ खुदा पर, आपके और आपके साथियों में नहीं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अम्मी, अब आप जिंदगी में यही याद रखना कि आपका एक ही बेटा था। इमरान, इमरान रुको ना। और अम्मी, अगर आपको तब भी चैन ना आए ना तो मज़ारे शौदा में कब्र हमारे लिए भी ले लेना। हम अपने भाइयों के साथ दफन होंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे बिलाल। First there were rumors, then a report was actually received that there had been a mass rape in Poshpura. I said that I would go, as Commissioner of Kashmir, I would go inquire into the matter personally. So I proceeded along with a group of people in the army, etc. पापा, मैंने कितनी दफा समझाया है आपको, मत सुना कीजिए फिजूल की खबरों को। आखिर कब तक बाबूजी आप यूं ही अपने आप को दुख पहुंचाते रहेंगे? कब तक? गुलशन, क्या तुम मुझे बताओगे क्या सही है क्या गलत? मोहताज नहीं हम तुम्हारे। पापा, वो बस ये कहना चाह रहा है कि आप जितनी जल्दी कश्मीर को अपने मन से निकाल देंगे उतनी ही जल्दी यहाँ खुशी ढूंढ पाएंगे। बहू, तुम इन सब में मत पड़ो। आखिर क्या गलत बोल रही है बाबूजी को, और क्यों ना पड़े? जिस जगह ने आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, अब आज भी उसको अपने सीने से लगाए बैठे हैं। मैं पूछता हूं क्यों? आखिर कितनी बार याद किया आपको आपके इस कश्मीर ने? और तो और बाबूजी, सुनवाई तक नहीं हुई है हमारी अभी तक। आपने सुना नहीं उन आतंकवादियों ने पंडित सुरानंद और उनके बेटे के साथ क्या किया? बाबूजी, आज तक नहीं मिली उन दोनों की। और आप उस जगह वापस जाना चाहते हैं? क्यों बाबूजी, क्यों? पापा, आप भूल जाइए वहां जाने का ख्वाब। अब यही आपका घर है, आप यहीं रहिएगा। बहू, आप नहीं समझ रहे हो बात को। आप तो यहीं के हो। अरे वो जगह पे
ये पैदा हुआ था, हम लोग अपने बुढ़ापे का वो सब जगह देख के आए हैं। अब कैसे बोल सकते हो कि वहां हम लोग ना जाए वापस? ये तो कतई नहीं हो सकता। इमरान इमरान इमरान, आप ये नहीं समझ रहे कि अगर उसने वक्त रहते आपको वहां से निकाल दिया था तो मतलब वो जानता था कि वहां पे क्या होने वाला था। अगर वो जानता था तो ये सब रोक भी तो सकता था। आप ऐसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो इस्लाम के नाम पे जिहाद करते हैं, जिनका ना दिल है ना ईमान। बस करो, मेरे को कुछ नहीं सुनना है। सीमा, सीमा। पापा आप कहीं नहीं जा रहे, पापा आप यहीं रहेंगे। आपकी जान को खतरा हो सकता है उधर। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे बस जाना है वहां पे वापस। नहीं बाबूजी, बाबूजी रुक जाइएगा। इंदु रेडियो चला, बाहर हो क्या कह रहे हैं? क्या हुआ मम्मी, हाफ क्यों रही हैं आप? रेडियो चला। In Post Buraj. I said that I would go as Commissioner of Kashmir. I would go inquire for the matter personally. So I proceeded along with a group of people in which the army, BSF and other representatives. हुसैनी पोस्ट पूरा की है, वो अकेली है वहाँ पे। मम्मी आप पानी पीजिए, आप शांत हो जाइए। इंदु, मैं कैसे शांत हो सकती हूँ जब मुझे पता है कि हुसैनी के पास हमारे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब यही आपका घर है। माँ, आप अपनी जिंदगी को भूल जाइए। आपकी तरह और भी लाखों कश्मीरी हैं जो ये सपना लगाए बैठे हैं कि वो वापस जाएंगे। जो आज तक नहीं हुआ, वो आगे भी कभी नहीं होगा। बस मैं और एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, ना अपने कश्मीर पे, ना इमरान के खिलाफ। अरे बच्चा है वो में हमारा, ऐसे कैसे बोल सकते हो? दोस्त था तुम्हारा। बाबूजी, हम आपको समझा के पूछ रहे हैं, हम आपको और नहीं समझा सकते बाबूजी। पर इतना जान लीजिए कि इस फैसले में हम आपके साथ नहीं हैं। और हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। बस इतना जान लीजिए कि इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। गुलशन नहीं, पापा नहीं, आप नहीं जा सकते, वहाँ आपकी जान को खतरा है। मम्मी ने समझाइए। मत रोको हमें को, सामान निकालो, चलो यहाँ से। इंदु, अब ना हम रुकेंगे ना मास्टर जी। बुलाओ उसे बाहर। आप दोनों यहाँ से जाइए, नहीं होना चाहिए आप दोनों को यहाँ। हमने आपसे कुछ पूछा, कहाँ है इमरान? उसने हमें वादा किया था कि वो हमारे बगीचे का ख्याल रखेगा, हमारे घर का ख्याल रखेगा। लेकिन मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, ये क्या आशा बना के रखा हुआ है? क्या कर दिया उसने? बुलाइए उसको। भाभी आप समझाइए ना मास्टर जी को, निकलिए यहाँ से। भाभी जी भाषण, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोची क्या चल रहा है ये सब? हुज़ैफी, हमने पोशपोरा की खबर जैसे ही सुनी, हमसे रहा नहीं गया और हम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चले आए। अरे अखबारों में जो पढ़ा हमने वो अब जाके पता चला कि वो सच था। उन्होंने हमारे मंदिर तक नहीं छोड़े। वो सब तो ठीक है हुज़ैफी, आप ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक है भाभी। अम्मी आप क्यों शांत है? बताती क्यों नहीं कि जब पोस्टपोरा में कांड हुआ तब आप ही वहीं थे? बिलाल, इन सब चीजों का वक्त नहीं है। आप छुपो वहां पर और दरवाजा बंद करिए। अरे क्यों छुपेंगे? किस लिए छुपेंगे? अरे अपना शहर है, अपने लोग हैं। मोजी चलिए, आप बिल्कुल सब कोई आ रहा है, हम मास्टर जी को लेकर जाइए। जाइए जल्दी जाइए, जाइए। अरे मास्टर, तुम कहां से आ गए? मैंने कहा था अफजल, हमारे खबरें कभी झूठ नहीं होते। ये काफिर ने फिर चोरी छुपा हमारे घर घुसाया। पिछली बार तो ये जिंदा निकल गए, लेकिन इस बार टुकड़े टुकड़े करके लिफाफे में वापस भेज देंगे। ये क्या बोल रहे हो? ऐसी तालीम दी थी मैंने तुम्हें?
तालीम वालीम कुछ याद नहीं है। हमारा दिल और दिमाग सिर्फ जिहाद मानता है और सिर्फ जिहाद करता है। अरे आओ इमरान, आओ। देखो पकड़ लिया मिस भगोड़े को। इसकी जुर्रत तो देखो। आया भी तो किसका घर? हमारे गुट के कमांडर के घर। बताओ इमरान, क्या हर्ष किया जाए इसका? मास्टर जी, आपने यहाँ वापस आके बहुत बड़ी गलती करी है मास्टर। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। अब कैसे निकलोगे इधर से मास्टर? डिविजनल कमांडर, ये क्या बोल रही है सब? क्या अब्बू के नाम पे ऐसे रोशन करोगे एक जिहादी बनके? चलिए मास्टर जी, चलिए। बिलाल, हम कह दे रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इनको निकालिए यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अब यहाँ से निकालिए। हाँ मास्टर, अफजल, मास्टर, मास्टर। अरे अरे हट गया, भाग 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 भाग। मास्टर, चलिए मौजी, चलिए। इस बार हमने आपके लिए कुछ लिखा है। कहिए बिलाल। लौटूंगा उस पार है मेरी मोहब्बत, करके रवाना रोने वालों को कब्रिस्तान से। जब देखूंगा बच्चों को बदलते बर्फ के टीले, जब देखूंगा बच्चों को बदलते बर्फ के टीले, जब सूख आएगी मेरी माँ की पश्मीना, जिसको कर गए उसी के आंसू कुछ गीले। जब चलेगी मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान साथ में, जब चलेगी मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान साथ में, जब आएगा पतझड़ मिलके बरसात से। झेलम का पानी ना होगा अब खारा, झेलम का पानी ना होगा अब खारा। जिनको दिया कंधे होने का दफन, लौटूंगा मैं जब लौटेंगे वो यार। उठा के हम चप्पू जब हो जाएंगे शिकार, जब हम जाएंगे शिकार। इस बार किसके लफ्ज चुराए बिलाल? मौजी, इस बार हम नहीं लिखे। This is it, guys. Thank you. So there are stories that are not told. Today, this was an initiative